जन्म मुंबई में हुआ तो महापुनर्जन्म हरियाणा में। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, आप 5 साल में देखना, रीजनल इज द फ्यूचर। हरियाणा से पैकेज तो वो काफी ग्रो कर रहा है और हमेशा करेगा। नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। आज हम आए हैं भिवानी और यहाँ हमारे साथ हैं प्रदीप दोहन जी। नमस्कार जी प्रदीप जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया, बिल्कुल। आप रोहतक से जसैया गांव से हैं और फिर एकदम से आके 14 साल आपने बम्बई लगाए और फिर से आप हरियाणा की एक फिल्म कर रहे हैं जो प्योर हरियाणवी है। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे इसका टाइटल ही है महापुनर्जन्म, तो मुझे भी ये बहुत ऐसा फील हुआ था कि मेरा भी महापुनर्जन्म हो रहा है। मुंबई टू हरियाणा, वो भी एक छोटी छोटी ऐसे विलेजेस में। जी। तो एक्साइटिंग था, बहुत मजा आ रहा है। और ये किक भी थी कि यार इतने साल बाद हम जाके अपना काम कर रहे हैं अपनी स्टेट में अपने, तो एक एक्साइटमेंट थी। पर हाँ, महापुनर्जन्म जैसा तो काफी ज्यादा फील हो रहा है। बहुत एक्सपीरियंसेस हुए हैं ऐसे। मतलब आपका भी महापुनर्जन्म है एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिल्म करते हुए, ये सीरीज करते हुए आपको कैसा महसूस हुआ यहाँ? सीरीज करते हुए काफी अच्छा महसूस हो रहा है यार, क्योंकि मेरे लिए हमेशा मुझे जो सबसे ज्यादा किक लगती है वो लगती है आउटडोर शूट के। आउटडोर शूट की सबसे ब्यूटी ये है कि वो रियल लोकेशन पे शूट होता है। आप किसी के घर पे जाके शूट करते हैं और वहीं खाना खाते हैं, वहीं आसपास रहते हैं। और रोज अलग अलग गांव में, आई थिंक भिवानी के पास जितने भी गांव है शायद मैंने सब जगह शूट कर लिया। अपने स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम में मैं शायद रोहतक के आसपास गया हूँ, बट मैं कभी भिवानी भी नहीं आया था अपनी लाइफ में। तो मजा आ रहा है। तो आपने मुंबई काम किया है और हरियाणा काम किया है, तो कितना फर्क लगता है आपको इधर? ऐसा है कि जैसे जन्म मुंबई में हुआ तो महापुनर्जन्म हरियाणा में, या हरियाणा में जन्म हुआ तो बॉम्बे में महापुनर्जन्म हो रहा। इतना डिफरेंस है, ये कंपेयर कर ही नहीं सकते। हरियाणा अलग वर्ल्ड है, मुंबई एक सिटी है, बट हरियाणा बहुत अलग दुनिया है। क्योंकि यहाँ अपना जो कल्चर है ऑब्वियसली वो कहीं पे भी आप मैच नहीं कर सकते। यहाँ का खाना मैच नहीं कर सकते, यहाँ की लैंग्वेज मैच नहीं कर सकते। कोई कंपेयर ही नहीं है यार। ये ब्यूटी है। मतलब जैसे हम छत पे भी बैठे हैं, आप कहीं भी देख लो, सुकून है, बहुत अच्छा। सब स्लो लाइफ है। गाँव में हमेशा स्लो लाइफ होती है, वो आपकी लाइफ बढ़ा देती है नॉर्मली। तो मजा है इस चीज का। जी। तो ये स्क्रिप्ट आपको कैसी लगी कि अट्रैक्ट किया आपको इसने? महापुनर्जन्म जो शब्द भी है, पुनर्जन्म, महापुनर्जन्म, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग है लगा आपको? ऑनेस्टली जब मेरे पास फर्स्ट टाइम आया था तो पहले मुझे लगा कि यार इट्स लाइक ए माइथो शो, माइथो सीरीज। तो उसमें मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आज के टाइम पे नहीं हूँ, एक जमाने में था। तो तब तो मैंने ज्यादा इसको कंसीडर नहीं किया। बट जब इन्होंने मुझे थोड़ा सा सिनॉप्सिस और थोड़ा सा डिटेल में हल्का सा बताया, तब भी मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा था कि इट्स ए वेरी ओल्ड स्टोरी। हमने बचपन में सुने हैं ये बहुत सारी चीजें कि अरे इस बच्चे ने ये बोला। इवन कोलकाता में भी बहुत चीजें सुनी है मैंने कि ऐसे काफी बच्चे आए। और हरियाणा में तो सबसे ज्यादा सुनते हैं। अब वो चाहे फेक हो चाहे सच हो, पर हरियाणा वाले कुछ ना कुछ अतरंगी चीजें लाते ही हैं कि मैं इसके घर पे पैदा हुआ था, उसके घर पे पैदा हुआ था, मैं ऐसा था। और 10-12 साल बाद वो सब वैनिश हो जाती है उनके दिमाग से भी। आई डोंट नो इट्स ट्रू और नॉट, बट ये है कि जब मैंने नरेशन ली, क्योंकि मैं कोई भी प्रोजेक्ट करता हूँ तो मुझे एक नरेशन चाहिए होती है, मोस्टली विद राइटर। क्योंकि राइटर से ज्यादा कोई नहीं जानता। जी। वो उसको इतने साल लगाता है, मैं 10 दिन में नहीं समझ सकता कि भाई क्या स्टोरी है क्या नहीं। बट मुझे पूरी नरेशन जब हुई तो मुझे काफी ऐसे पॉइंट्स लगे कि यार ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आई कैन डू इट। थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा बट हो जाए। बहुत इंटरेस्टिंग लगी है मुझे। क्योंकि ये जो कहानियां हैं, जब रात को बड़े बैठते थे या दादी नानियां सुनाती थी, बहुत सारी कहानियां हमने भी बचपन में सुनी है, शायद आपने सुनी होगी वो कहानियां। तो इंटरेस्ट आता है उनमें। एकदम से शब्द को जब सुनते हैं ना, पुनर्जन्म, महापुनर्जन्म, तो वो इंटरेस्ट पैदा करती है, उन कहानियों से जुड़ जाती है बहुत सारी चीजें। और इसमें क्या था ना, ये थोड़ी कहानी अलग तरीके की। ये ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने अभी बोला कि मैंने फर्स्ट थॉट में लिया था कि पुराने जमाने की कहानी। नहीं, ये जिस तरीके से ये बनाने भी वाले थे या जैसा भी मेरी बात हुई थी, तो ये 2 पहलू में बनती है कहानी। एक थोड़ा सा ओल्ड है और एक थोड़ा आज के जमाने का है। तो वो भी बहुत मजा आता है कि आप एक ही सीरीज में
आज के जमाने की भी चीजें हो रही हैं, आज के तरीके की भी काम हो रहे हैं, और जो पुराने जमाने की वो भी। तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग था, मजा आता है, वो वेरिएशन मिलती है, तो इंटरेस्टिंग तो है। बचपन के दिन आप बचपन के दिन तो मुझे बहुत याद आए यहाँ पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं नॉर्मली सेट का खाना नहीं खाता, कभी भी नहीं खाता, सो मैं हमेशा अपना कैरी करके जाता हूँ बास्केट। बट यहाँ क्या होता था कि मैं जहाँ पे शूट कर रहा होता हूँ, जिस घर पे, मैं ब्रेक टाइम में उन्हीं के किचन में जाके बोलता था आपने जो भी बनाया मुझे दे दो। तो मुझे वहाँ पे देसी रोटी, सिंपल रोटी, मेसी रोटी, एक यहाँ पे कचरी की चटनी बड़ी फेमस है, होती है अपने हरियाणा में, तो वो, और गुड़ और लस्सी जो हम सीत बोलते हैं हरियाणा में, तो मुझे उससे ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं लगता। मैं शायद दोनों टाइम वही खा सकता हूँ। तो मैंने हमेशा यहाँ पे, और बचपन की याद आ गई थी वो सब चीजें, गुड़ और सीत जहाँ दिखता है बचपन की याद आ गई। वही एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है मेरे लिए कि मोस्टली जब हम बॉलीवुड में या एक्टिंग के फील्ड में देखते हैं, बच्चे करने निकलते हैं इंजीनियरिंग जी, और वो पहुंच जाते हैं एक्टिंग की लाइन में। बहुत सारे हीरो के साथ ऐसा है। तो ये क्या कनेक्शन है कि हम फील्ड कोई और चुनते हैं और पहुंच कहीं और जाते हैं? सी द थिंग इज, मैं ना 90 बॉर्न हूँ। अगर आप 90 बॉर्न में कहीं देखेंगे ना, उस टाइम पे 100 में से 98 लोग सिर्फ इंजीनियर ही थे। तो हमारे वहाँ पे उस टाइम पे कहावत भी थी कि भाई तुम आंख बंद करके एक पत्थर भी फेंकोगे ना तो इंजीनियर के लगेगा जाके, क्योंकि जो देखो वो 12th के बाद इंजीनियरिंग ही कर रहा होता था। मैं भी सेम उसी कश्ती में था। बट मेरा हमेशा से ये था कि यार फर्स्ट ईयर से ही मैं, क्योंकि मैं मिस्टर हरियाणा रह चुका हूँ 2011 जी। और उसी टाइम से मैं रैंप शोज में चला गया था, लैंप में, वेल, सब बड़े बड़े रैंप शोज में करता था। बट ये था कि मेरा थॉट ये था कि जैसी इंजीनियरिंग होगी मैं लैमिनेट कराऊंगा अपना सर्टिफिकेट और मैं अपने फादर को दे दूंगा। आई नो बहुत परेशानी होगी, पिटाई होगी, बट ये था कि इंजीनियरिंग के अलावा कुछ ऑप्शन भी नहीं था ना, सिर्फ समझ में भी नहीं आता था कि क्या करना। अगर आपने नॉन मेडिकल ले लिया तो आपको इंजीनियरिंग ही करनी। तो एक्टिंग का कहाँ से दिमाग में? एक्टिंग का ये था कि मैं जब कॉलेज में था तो काफी ऐसे पिन मारते थे लड़के लड़कियां, अरे लंबा है, ऐसे ठीक दिखता है, तो तू कुछ कर। और मैं यूनिवर्सिटी में था, एमडीयू से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है। तो मैंने एक दिन एक पोस्टर देखा था मिस्टर हरियाणा 2011, कुछ मॉडलिंग का। तो मेरे बेसिकली मॉडलिंग से करियर स्टार्ट हुआ और मैं वो कॉन्टेस्ट जीता और मैं सीधा उसके बाद अपना 4th ईयर में मैं बॉम्बे निकल गया। फिर वहां से मैंने थिएटर किया, मैंने बहुत साल थिएटर किया है, बड़ी बड़ी जगहों पे थिएटर किया है। नादिरा बब्बर, राज बब्बर का है एक ग्रुप, वहां कर रहा हूँ। और मैं काफी साल से अभी सीमा पावा और मनोज पावा जी के साथ वर्कशॉप करता हूँ। मैं वर्कशॉप देता भी हूँ नए लोगों। मैं आज भी थिएटर कर रहा हूँ, मैंने काफी शोज भी किए, बट मैं थिएटर अभी भी करता हूँ। तो एक्टिंग का शौक तो था ही। लेकिन थिएटर के लिए एक बड़ी मुश्किल चीज है कि वहाँ रोजगार नहीं है। थिएटर में तो है ही नहीं, एक्टिंग में आप उससे एक स्टेप आगे चले जाते हो तो रोजगार की तरफ चले जाते हो। सी द थिंग इज, मेरे को कभी वो नहीं था कि मुझे रोजगार चाहिए। मेरे को हमेशा से ना पैसे का उतना किक लगती ही नहीं थी। मैं वैसा इंसान हूँ कि थोड़ा काम करता हूँ और मैं सिर्फ घूमने निकल जाता। तो मैं जब बॉम्बे गया था, मैंने थिएटर किया 2 साल, उसके बाद मुझे टीवी शोज मिलने लग गए थे। मैंने बहुत अच्छे अच्छे टीवी शोज किए हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्शन के साथ किए हैं, बहुत पैसा कमाया उनसे। बीच में जब भी मैं फ्री होता था मैं थिएटर करता था और सिर्फ ट्रिप करता था। मैं, मेरे लिए थिएटर ये था कि सिर्फ रियाज ही करना है मुझे। मेरे को, मैं किसी और के लिए थिएटर नहीं करता था, मैं सिर्फ अपने लिए करता था कि मैं एंगेज रहूं कि कल को, क्योंकि बॉम्बे में ना एक बहुत मेन चीज है कि आपको कोई भी कास्ट करता है ना, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कास्ट करता है जी, वहां पे सिखाया नहीं जाता। वो आपसे पका पकाया चाहते हैं हर चीज। वो 5 मिनट में उनके पास टाइम नहीं है कि हम इसको ये सिखाएंगे या इसको ऐसे करेंगे। नो, वहां पे अगर आपको बनाना नहीं आता, पका पकाई चीज नहीं आती, तो आपको रिप्लेस कर देंगे। बट इसीलिए क्या होता है ना, ये सारी चीजें करने से रियाज चाहिए, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो वो मेरे को थिएटर से मिलता था हमेशा। तो एक मोटिवेशन उसी से मिलती है। तो मुंबई में आप रहे तो वहाँ हरियाणा का कुछ चीजें थी याद आने की कि या आप पूरा बिल्कुल ही मुंबई में? नहीं भाई, कुछ चीजें बेस ऐसा होता है वो कभी आप भूल नहीं सकते। जैसे मुझे दूध पीने की आदत है। मैं भैंस का 2 लीटर दूध पीता हूँ। आपको मेरी बॉडी से नहीं पता चलेगा, बट मैं भैंस का हमेशा से, वहाँ पे एक आर्य कॉलोनी है गोरेगांव में, तो वहां से मैं 2 लीटर दूध मंगाता हूँ आज भी। घी मेरा रोहतक से ही आता है। कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो देके जाता है। चीजें याद आती हैं। खाना तो यार देखो, वहां पे सर्दियां होती नहीं है कभी भी बॉम्बे में।
तो बाजरे की रोटी कभी मिलती नहीं। वो उसकी इतनी किक है कि भाई अपना खाना मैं बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। मतलब हरियाणा में अगर मैं कुछ मिस करूँ ना करूँ, बॉम्बे में अपना खाना देसी वो मैं बहुत मिस करता हूँ। तो अब आप बम्बई से एकदम हरियाणा आए हैं और स्टेज के साथ ये वेब सीरीज कर रहे हैं जी। इसके एपिसोड हमने शुरुआत के देखे, काफी अच्छे एपिसोड हैं। तो क्या लगता है कि हरियाणा में कुछ काम एक्टिंग के और इससे रिलेटेड कितना वहां तक पहुंचने में कितना वक्त देखते हैं? देखो मेरे को ये लग रहा है कि काफी ना, अभी अगर आप मैं बताऊं तो रीजनल इज द फ्यूचर। अब आप देखो, आज मैं ये बात बोल रहा हूँ, आप इसको सिर्फ 5 साल बाद देख लेना उठा के, ज्यादातर कोई भी चीज वर्क नहीं कर रही है फिलहाल। प्रोजेक्ट बन रहे हैं, बंद हो रहे हैं, बट रीजनल एक कुछ सालों से लगे हुए हैं। हर एक रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, इवन हरियाणा काफी ज्यादा उस चीज में ग्रो कर रहा है जी। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, आप 5 साल में देखना, रीजनल इज द फ्यूचर। जहाँ पे बेनिफिट होगा, हर एक इंसान को बेनिफिट होगा, कल्चर ग्रो होगा, एज एन प्रोफेशन ग्रो होगा। क्योंकि लोगों को ना रीजनल चीजें बहुत कम देखने को मिली आज तक। मूवीज में जो दिखाते हैं वो 100% नहीं दिखा पाते, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर होता है, ऑडियंस वैसी होती है कि आप अगर पर्टिकुलर एक ही एक्सेंट में बात करेंगे तो यूनिवर्सल किसी को समझ में नहीं आएगी। बट रीजनल से क्या है, अपना अगर अपने रीजन में भी आप हिट हो ना, तो हमारे पास बहुत ऑडियंस है और धीरे धीरे वो एक्सपेंड भी होगा। तो मेरे हिसाब से रीजनल बहुत ज्यादा अच्छा फ्यूचर है आगे। मतलब माँ पुनर्जन्म में जब आप देखते हैं तो इसमें जो जितनी भी मेहनत हो रही है, लगता है आपको मुंबई के आसपास है चीजें काफी? नहीं, आसपास नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा है। अच्छा। हाँ, इतनी मेहनत बॉम्बे में नहीं होती जी। यहाँ पे जितने चैलेंजेस हैं, अब देखो मैंने बताया रियल लोकेशन में काम करना बहुत डिफिकल्ट है। और मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने हरियाणा में शूट कर लिया ना, तो आपको हर जगह आसान लगेगा, हर जगह पे। क्योंकि मैं तो हर जगह पे काम किया हुआ है, बट जब मैं अपने शहर आया और मुझे पता है कि मेरे को एज ए हरियाणवी होने के बावजूद इतने चैलेंजेस हैं। क्योंकि गाँव में इतने इंसिडेंट हुए जो हमारी प्रोडक्शन की लोग बात नहीं मानते, और जैसे ही मैं एक बार अपनी आवाज में बात करता हूँ तो 2 मिनट में सबके सब मान जाते हैं। हाँ, सबके सारे ये तो अपना भाई है, ये तो अपना है, ये अच्छा ये दोन है, ठीक है भाई, ठीक है, गलती होगी मारे थे। अदरवाइज क्या ना, बाहर के लोग आते तो उनको भी थोड़ा ऐसा लगता है कि हरियाणा का कल्चर ही थोड़ा वैसा है। बट यहाँ अगर किसी ने ट्रेनिंग ले ली ना, तो उसके लिए सब कुछ आसान है बाहर। हरियाणवी होने का आपने फायदा भी उठाया होगा बम्बई में, कि नहीं उठा अभी तक? नहीं, मैंने बहुत उठाया है यार। मैंने तो मतलब बीच में अगर मैं ये बताता था, देखो मेरा किसी को लगता नहीं था कि मैं हरियाणवी। तो जब प्रोडक्शन ने मुझे अप्रोच किया था तो पहले मैं काफी हिचक रहा था कि यार ये यहाँ पे मुझे पता नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट एनीवेज जब मुझे नरेशन मिली, मुझे बहुत अच्छी स्टोरी लगी, सब कुछ अच्छा लगा, तो मैं प्रोडक्शन में गया तो उन्होंने मुझसे बड़ा अजीब सवाल पूछा। उन्होंने पूछा, सर आप हरियाणवी बोल पाओगे? उनको अच्छा ये नहीं पता था बिल्कुल भी कि मैं हरियाणा से हूँ। उनको कोई आइडिया नहीं था, बिकॉज अब जो टीम ने अप्रोच किया था, मैं उनके साथ पहले थोड़ा बहुत काम किया था, उन्होंने मुझे मेरा काम देखा था, तो उनको शायद ये था कि ये लुक में फिट है, बट आई डोंट नो कि एक्सेंट में बात कर पाएगा। तो प्रोडक्शन में मैं गया और मैंने उनको बोला कि भैया पानी देना। तो स्पॉट था, प्रोडक्शन में फर्स्ट टाइम गया मैं नरेशन पे, और उन्होंने पूछा पता नहीं ये हरियाणवी बोल पाएगा कि ये मुझे खुसर सुन रही है। तो मैंने बोला भैया पानी देना। तो स्पॉट वाले ने बोला अच्छा प्यास लगी है, माना गला चेक करूंगा कभी लीक हो रहे हो। तो उसे समझ ही नहीं आई कि क्या भाई, मैं देसी हरियाणवी बोल रहा हूँ, जरा समझ में भी ना आए। तब उनको पता लगा यार ये तो मतलब प्योर हरियाणवी है। बट आई थिंक मैं आपको सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा, मैंने डे 1 से कोशिश रखी है इस पर्टिकुलर महापुनर्जन्म के लिए कि मैं पूरे शो में मैं हरियाणवी बोलूंगा, बट मैं 90% हरियाणवी बोलूंगा। मैं चाहता हूँ कि ये शो हरियाणा के बाहर भी लोग देखें। तो मैंने बहुत ज्यादा इस पे होमवर्क किया है, बहुत ऐसे वर्ड्स जो बहुत ज्यादा ठेठ हरियाणवी है उसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके डिलीवर किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हरियाणा के बाहर भी अगर ऑडियंस देख रही है ना, तो उनको सबको समझ में आए कि वो क्या बोला जा रहा है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं डे 1 से इस पे कोशिश कर रहा हूँ। बाकी वैसे हरियाणवी ही है, बट कुछ एक पार्ट कुछ वर्ड्स हिंदी के रखें जो सबको समझ में। नॉर्मल शब्द जो है, बिल्कुल हरियाणा में भी तो अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग जगहों पे ना।
बिल्कुल। वो तो मतलब वो रिलेट ही नहीं, वो रिलेट कर पाएंगे बट उनको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये हरियाणवी नहीं है। तो कहीं से भी आप शो देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसको लगेगा ये हरियाणवी ही है, क्योंकि हरियाणवी में ही बात करिए। बट कुछ वर्ड हमारे यहाँ पे बहुत मुश्किल होते हैं जो लोगों को समझ नहीं आएंगे। यहाँ जब आप लोगों से मिल रहे हैं, आसपास की बातें हो रही है, फिल्म की भी आप चर्चाएं होती होगी, यहाँ भी कोई कहानियां सुनाता है कि ना फलाने के भी हुआ था भाई? अरे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना, हर एक जगह पे बहुत नई नई कहानियां हैं। यहाँ पे देखो लोगों में ना बहुत इनोसेंस है, वो कहानियों का तो भंडार भरा हुआ है। अभी मैं किसी गांव में शूट कर रहा था, तो वहां से कोई बोला कि भाई यो कौन है? तो एक जो मेरे फादर प्ले कर रहे थे, बोला यो भाई हमारा हीरो है। उसने देखा, बोला भाई वो घड़ी तो बांध देता है, घंटे का हीरो है। यू नो, तो ऐसी ऐसी चीजें मिलती है। अरे उनके पास बहुत चीजें, उनको टेक्निकल नहीं पता बट वो उनका अपना एक माइंडसेट है इधर। अब हमें जैसे हम शूट करते हैं मुंबई में, तो उनको जैसे नॉर्मली होता है कि आपने एक सीन किया, फिर इस एंगल से शॉट लगाया, फिर इस एंगल से शॉट लगाया, और हमें वो सेम चीज 50 बार करनी होती है। तो जैसे मैं अगर कहीं आउटडोर शूट कर रहा हूँ, कहीं कुएं पे खड़ा होके, तो वो बार बार सीन हो रहा है बिकॉज ऑफ एंगल्स चेंज हो रहे हैं। तो लोग बातें कर रहे हैं कि अरे भाई इस ना होता हमने बुला लो, एक के लाइन में 10 घंटे हो गए बोलते नहीं। यू नो, वो सब चीजें हैं, बड़ा मजा आता है मैं सुन के। कि एक शेर है कि तेरी मंजिल वो मेरे रास्ते, तेरा मेरा साथ ही क्या है। तो क्या है ना, आप उनको टीच नहीं कर सकते, कि उनको लगता है ये इतनी ही चीज होती है, और हमें पता है कि वो टेक्निकली कैसी चीजें होती है। तो आप डील फिर उस तरीके से करो, चलो ठीक है, बट मजा बहुत आता है इधर। फिर हरियाणा को आप खिलते हुए देखते हो? मतलब एक तो हरियाणा ही है, मुंबई में बहुत सारे हरियाणा से अभी काम कर रहे हैं, स्टेज ऐप लगातार मेहनत कर रहा है, और लगातार इस चीज पे काम हो रहा है कि रीजनल पे काम हो जी। तो कहाँ देखते हो आप इस चीज? नहीं, मैं तो काफी, मैंने बताया इससे लास्ट पीछे की रीजनल इज द न्यू फ्यूचर। आप लिख लो ये बात, क्योंकि कुछ नहीं वर्क कर रहा है आज के टाइम पे, ओरिजिनल सब कुछ वर्क कर रहा है। तो मेरे हिसाब से काफी ग्रो कर रहा है। और अपने यहाँ पे ना हरियाणा का वैसे ही इतना ज्यादा नाम है, नॉट सिर्फ एक्टिंग में, अब इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं। अगर आप देख लो कितने बड़े बड़े एक्टर जा चुके हैं आगे, इवन स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा आगे है। और मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणवी बीइंग इन हरियाणवी, इतना फैमिलीज में इतना ज्यादा सपोर्ट कभी स्टार्टिंग से किसी को मिला नहीं, जो अब चीजें चेंज हो रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है एक्टिंग फील्ड में भी अब बहुत ही ज्यादा लोग आ रहे हैं और बहुत ज्यादा अच्छा काम करेंगे, क्योंकि जो यहाँ की जीन्स है ना, वो किसी के पास नहीं है भाई। नॉर्थ इंडियन को ऐसा लगता है कि हरियाणा के सबसे अच्छी बिल्ड के, अच्छे दिखने वाले, अच्छे, क्योंकि अभी तो क्या पढ़े लिखे भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक्सपोजर नहीं मिलता ना। जब आप लाइफ में आगे जाते हो, अलग अलग सिटीज में जाते हो, अलग शहरों में जाते हो, तो आप बड़ी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है हरियाणा में पैकेज है, हरियाणा से पैकेज, तो वो काफी ग्रो कर रहा है और हमेशा करेगा। क्योंकि वही था कि जब हरियाणा की बात होती थी पहले, तो ये कहते थे हरियाणा में कल्चर तो है ही नहीं, एग्रीकल्चर है। लेकिन जब आप अब देखते हैं तो हरियाणा के सॉन्ग जब पंजाब के यहाँ बजते थे, अब हरियाणा के पंजाब में और पूरे देश में डीजे पे गूंजते हुए नजर आते हैं। तो ये एक गजब का, बहुत ज्यादा, ये मैं बता रहा हूँ, हरियाणवी सॉन्ग्स तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है बाहर लोग, और कुछ सॉन्ग्स तो इतने ज्यादा हिट हैं, तो लोग अभी इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच के गा रहे हैं। मतलब हरियाणवी सॉन्ग्स, मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं अगर कोई भी काम कर रहा हूँ ना बॉम्बे में, कितना भी हिंदी इंग्लिश में काम कर रहा हूँ, मुझे कोई इतना अच्छा सॉन्ग एकदम सुनता है ना हरियाणवी में, तो मतलब एक ब्लड सर्कुलेशन ही अलग हो जाती है कि यार ये क्या गा दिया इन्होंने, कितना अच्छा, बिकॉज ऑफ मैं लिरिक्स से कनेक्ट करता हूँ, और लिरिक्स वो सिर्फ मुझे ही समझ में आ रहे हैं क्योंकि वो हरियाणवी है। तो बहुत ही ज्यादा कमाल हो रहा है हरियाणा में। अभी तो मुझे लग रहा है, जैसे मैं अपने ही प्रोजेक्ट से बताऊं, तो महापुनर्जन्म से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम मे भी, भगवान ने चाहा तो थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड सेट होगा, 100% होगा। और ये शुरुआत है, और अभी तो बहुत ज्यादा अमेजिंग प्रोजेक्ट्स आएंगे और बहुत ही अच्छे स्केल पे बनेंगे, जो कि शायद बाहर के लोग भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करें कि यार क्या काम होता है। मुझे एक चीज बड़ी कचोटती सी है इस चीज में, जैसे स्टेज ऐप कर रहा है, बेहतरीन प्रोजेक्ट है, तो लोगों के बीच में जाते हैं तो बड़ा मुश्किल है। हालांकि बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है उसकी ऐप की, लेकिन बड़ा मेहनत करनी पड़ती है लोगों को दिखाने के लिए और चीजें करने के लिए। तो ये जो अभी तक थोड़ा सा दुराव है, मतलब थोड़ा सा पीछे हटते हैं लोग, ये क्या देखते हैं आप? सी द थिंग इज, क्या होता है ना, आपको ना एक माइंडसेट बनाना होता है लोगों का।
मतलब अगर मेरे से आप पूछोगे ना तो मैं कोई भी चीज को अगर प्रमोट करूंगा ना तो मैं उसको सस्ता और फ्री में कभी नहीं करूंगा। हाँ, मैं चाहूंगा कि मेरे पास 100 की बजाय फिलहाल सिर्फ 20 लोग आए, प्रीमियम लोग आए जो जेन्युइनली देखना चाह रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। फिर क्या होता है ना, आपके कंटेंट से माउथ पब्लिसिटी होती है। अब आप गारंटीड बोल रहा हूँ, कोई महंगी चीज आप लेते हो, जरूरी नहीं कि वो बहुत अच्छी हो, लेकिन महंगी जब आप यूज कर रहे हो ना तो आप बोलोगे कि यार बेशक महंगी है पर बहुत अच्छी है। तो फ्री वाली चीजें तो भीड़ इकट्ठा करती है, और भीड़ तो आपको पता है कि 100 में से वो 90 लोग तो सिर्फ भीड़ ही होती है, 10 लोग देखने वाले होते हैं। बट शायद कंटेंट हमारा ऐसा जा रहा है कि वो शायद लोगों को बहुत अट्रैक्ट करेगा, और धीरे धीरे कोई भी बिजनेस होता है ना उसमें बहुत साल तक आपको वेट करना पड़ता है। सी मोटिवेशन रोज नहीं आ सकती, नहीं, मैं कभी भी नहीं आ मैं सकती। आपको बीच में रोक रहा हूँ, जी। लेकिन मेरा नजरिया इसमें मतलब दूसरा था कि बताइए। जैसे स्टेज का ही मान लो, लोग चर्चाएं तो करते हैं, फिर वो हरियाणवी को तारीफ नहीं करनी आती। नहीं, हरियाणवी एप्रिसिएशन जिसको बोलते हैं नहीं नहीं, हरियाणवी तारीफ नहीं करता किसी की। हरियाणवी तारीफ अलग लेवल पे करता है सर, वो ना लोगों को नहीं समझ में आती। देखो, बीइंग एन हरियाणवी ना, अगर आपको बाहर हरियाणवी नहीं आती ना, कोई यूज टू नहीं है इस लैंग्वेज से, तो बहुत मुश्किल है उसके लिए, बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ पे ऐसा है कि अगर मैं कोई बैठा है बंदा इंसान और मैं हरियाणवी हूँ तो मैं पूछूंगा भी ऐसे ही, चाय पीओगा, तो वो ना ही करेगा सर, वो बोलेगा नहीं भाई। और मैं ये भी बोलूंगा ना, अगर मैं खुद चाय पी रहा हूँ, चाय तो बहुत बढ़िया बनाई भाई, तो उसको लगेगा यार इसको अच्छी नहीं लगी है, सरकाज़म में बोल रहा है। तो हमारे यहाँ पे ना वो टोन वैसी है, तो लोगों को लगता है, और हम बहुत प्यारी बातें करते हैं अलग टोन में, अलग टोन, तो वो तारीफ में मुस्कुराना हमारा कम होता है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस ज्यादा होती है। तो वो एक है हमारा, वो वही तो हमारा सबसे आई थिंक यूनिक चीज है। यूनिक तो है, लेकिन लोगों को वहां तक आने के लिए तो कम से कम मैं यही नहीं कहूंगा कि प्रदीप भाई आपने कमाल की एक्टिंग की है, मैंने देखी है महापुनर्जन्म में, लेकिन वो बहुत कम है अप्रिशिएशन, मुझे ये लगता है काफी। सर क्या होता है ना, देखो अच्छी चीज आज नहीं तो कल अप्रिशिएट होगी, मेरा तो ये बिलीव है। अब हम पकड़ पकड़ के तो किसी को अप्रिशिएट करवा नहीं सकते। आप अच्छा काम करोगे, अच्छा कंटेंट बनाओगे, हमें ऑडियंस ज्यादा बड़ी बनानी पड़ेगी, हमें वही, इसीलिए मैंने आपको बोला था, मैं उसको थोड़ा सा हिंदी में कहता, हमें ऑडियंस ज्यादा करनी है, हमें यूज टू करना है, लोगों को बताना तो पड़ेगा, लोगों को यूज टू करना है। जो प्रोडक्ट आप बनाते हो ना उससे ज्यादा दिमाग लगता है मार्केटिंग में, आप उसको प्रमोट करो, लोगों तक पहुंचाओ, तभी वो बड़ा बिजनेस बनेगा ना, बड़ी चीजें बनेंगी। और मुझे लगता है अगर आपने कुछ अच्छा चीज आपके हाथ में है तो वो आपका काम है उसको दिखाना, हर जगह तक पहुंचाना लोगों तक, वो सब अप्रिशिएट करेंगे, और डोंट वरी, वो होगा 5 साल बाद आपकी जो समस्या है वो सॉल्व होगी, आप चिंता मत कीजिए। नहीं, बहुत बहुत बधाई हो आपको, बड़ा अच्छा इसका ट्रेलर है और इसके एपिसोड भी बहुत अच्छे हैं, बड़ा खूबसूरत काम किया आपने। हम उम्मीद करेंगे कि आप आगे भी ये जन्म हरियाणा में जारी रखें। अरे नहीं, बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आया, शायद कुछ अच्छा काम किया होगा कि वापस अपने घर आके काम कर रहा हूँ। ये मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था 1 महीने के लिए कि यार मैं शूट करने जा रहा हूँ अपने घर पे, तो बहुत मजा आया, और मैं शायद आगे भी अच्छा काम कर पाऊँ यहाँ पे। इसमें वेब सीरीज में अजय वीर का कैरेक्टर किया है जी, और 3 आप डबल भी कर रहे हैं जी एक उसमें, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। मेरा जो कैरेक्टर है, बेसिकली फर्स्ट माय कैरेक्टर इज अजय वीर, जो संगीत की दुनिया का काफी बड़ा सम्राट है, जो रागनी भी गाता है और जो बड़े बड़े म्यूजिक स्टूडियोज में भी जाके गाता है। वो इतना प्यारा इंसान है कि उसने शुरुआत बिल्कुल ऐसे अपने गांव के मंदिरों से करी, छोटे छोटे ऐसे रागनी के इवेंट किए, लोगों को पसंद आया, वो बाहर लेके गए, बड़े बड़े म्यूजिक लेबल्स ने उसको हायर किया, तो वो एक राम जैसा सभ्य बेटा आप बोल सकते हो, और वो आज भी अपनी जमीन से जुड़ा हुआ है, वो इतना शरीफ इंसान है। साइमल्टेनियसली फिर एक बंदा है, ही इज एनिमल, युद्धवीर इज एनिमल, टोटली एनिमल है, वो भी एक बहुत अच्छा सिंगर है, बट वो है कि वो आज के जमाने के गाने गाता है, हिप हॉप हो गया, थोड़े वाइल्ड गाने गाता है, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में गाने गाता है, और वो दुनिया को अलग नजरिए से देखता है। युद्धवीर ऐसे देखता है तो वो ऐसे देखता है, तो वो उनके आपस में होता है। और तीसरा कैरेक्टर जो है वो मैं चाहूंगा कि आप एक बार शो में देखें तो ज्यादा बेटर है। उस कैरेक्टर का नाम बता सकता हूँ, एजे नाम है उसका। सो चैलेंजेस थे काफी, बट हाँ
ये है कि आपको मजा आएगा तीनों कैरेक्टर को देखने में, और तीनों बहुत अलग लगेंगे एक दूसरे से, एक ही चेहरे के साथ 3 कैरेक्टर्स, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं चाहूंगा कि ऑलरेडी ये स्टेज ऐप पे आ चुकी है ये सीरीज, और हर एपिसोड आई थिंक हर फ्राइडे को 2 एपिसोड आ रहे हैं इसके जी जी। और प्लीज आप देखिए, और किसी ने अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लो भाई, स्टेज ऐप डाउनलोड कर लो, देखो बहुत मजा आएगा। और ये आई थिंक जैन 25-26 तक आपको देखने को मिलेगी कंटिन्यूअसली, तो वो एक सस्पेंस बना रहेगा, मजा आएगा आपको। प्लीज देखो स्टेज ऐप पे। थैंक यू।